प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कर देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं। आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करके देखें और फिर जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो उसके साथ मिलान करें आप कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी टॉपिक की हो चुकी है और आपको कितने और सुधार की आवश्यकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, हमने इस 10th क्लास के मैथ्स के लिए पूरे चैप्टर, पूरे सिलेबस की रिवीजन के लिए, पूरे मैथ्स की रिवीजन के लिए 34 वीडियोस, 34 वीडियोस बनाए हैं। छोटे छोटे 10-10, 15-15, 20 मिनट के, कुछ 30 मिनट का भी हो सकता है। तो इनकी अगर इन 34 वीडियो के टोटल टाइम की बात करें तो ये लगभग 10 घंटे के लिए है। तो 10 घंटे के 34 वीडियो हमने बनाए हैं और उन 34 वीडियो में पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाई गई है। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपके पूरे सिलेबस की बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगी। जिसको भी वो वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको उसकी जो प्लेलिस्ट है कमेंट बॉक्स में भेज दी जाएगी। प्यारे बच्चों, देखते हैं चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें कहा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, द्विघात जिसकी घात 2 है, जिसकी शक्ति 2 है, सबसे बड़ी शक्ति जिसकी 2 है उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि जो मानक द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। तो ये लेते हैं हम, a 0 नहीं होता तो ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। तो ये लेते हैं। अब देखो x की जो शक्ति 2 है वो देखनी है हमें, 2 से ज्यादा ना हो। अब यहां से x² माइनस 5x जमा 6 बराबर है 0। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अगले वाले में देखें तो यहाँ पे x³ आ गया, यानी कि ये द्विघात नहीं है, त्रिघात है। घात इसकी 3 है, इसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें है x + 5 बराबर है 0। अब इसमें देखो घात 1 है तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है और ये त्रिघात। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आंसर है, ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कहा है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें द्विघात समीकरण की, ax² जमा bx जमा c बराबर है 0, तो मूल वास्तविक मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम d निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इसके 3 केस होते हैं। अगर हमारा b² माइनस 4ac ये 0 से बड़ा है तो मूल होते हैं वास्तविक और असमान, यानी कि अलग अलग आएंगे दोनों मूल। और अगर हमारा b² माइनस 4ac आ जाए 0 के बराबर, ये d है हमारा d, अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो होते हैं मूल वास्तविक और समान। यहां पे असमान है, यहां पे समान, एक जैसे दोनों। 2 ही मूल होंगे, द्विघात समीकरण है तो ज्यादा से ज्यादा 2 मूल हो सकते हैं। और अगर b² माइनस 4ac छोटा आ जाए 0 से छोटे का मतलब माइनस, इसको सोल्व करने पे माइनस आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इस केस में। अब प्यारे बच्चों देखो, वास्तविक तो जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तब भी होते हैं, और जब 0 के बराबर होता है तब भी होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, अगर 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल असमान होंगे और अगर 0 के बराबर हो तो समान होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक की बात की है, समान या असमान की बात नहीं की होगी। तो यहाँ पे वास्तविक कब होते हैं, जब 0 से बड़ा होता है तब भी वास्तविक होते हैं, और जब 0 के बराबर होता है तब भी वास्तविक होते हैं। अगर 0 से छोटा यानी कि माइनस का हो तो वास्तविक नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में कहा है कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो ये भी सही है।
दोनों में से अब किसको करें, आगे देखते हैं। c b² - 4ac 0 से छोटा है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। अब फोर्थ में क्या कहा है, डी ऑप्शन में कहा गया है कि a और b दोनों, यानी कि a वाला भी और b वाला भी दोनों सही है। तो बात बिल्कुल सही है, a भी सही है और b भी सही है। तो हमें असल में हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी। मेरे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि a भी सही है b भी सही है, और इन दोनों को, क्योंकि दोनों ही होने चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ 0 से बड़ा आ गया, बराबर तो है नहीं यहाँ पे, यानी कि पूरी बात ये सही नहीं है। 0 के बराबर है लेकिन इसमें बड़ा नहीं आया, पूरी बात ये भी सही नहीं है। यहाँ पे देखो बड़े वाला भी आ गया और 0 के बराबर भी आ गया, यानी कि दोनों आ गए, यानी कि असल में हमारा जो डी है वो राइट ऑप्शन है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, डी है, इसका राइट ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जब जोड़े तो कितना आए, 27 आए, और जिनकी जब गुना करें तो कितना आए, 182 आए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ देखो आप 15 और 12 कितना हो गया, 27। तो 15 और 12 की गुना कर दो, बस 27 चाहिए था, जोड़ तो 27 आ गया, गुना और चेक कर लो। 15 की 12 के साथ गुना करेंगे जब हम, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 के 15, 15 और 3 18, ये तो 180 आएगा। यहाँ से गुना करेंगे 15 की और 12 की गुना आप यहाँ पे कर सकते हैं। 15 की और जब 12 की हमने गुना की तो ये हमारे पास 180 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। अब 13 और 14 ये भी हमारे पास 27 होते हैं, और 14 की और 13 की गुना करें तो ये देखते हैं हमारे पास कितना आएगा, 2 8 182। तो गुणनफल कितना चाहिए था, 182। तो बिल्कुल सही आ गया बी हमारा, दोनों ही बातें सही होगी, योगफल 27 हो गया और गुणनफल 182 होगा। अब देखो 22 और 5 27 तो हो गए, लेकिन गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल है, 10 और 11, तो ये तो 110 बनेंगे गुना तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि द्विघात समीकरण का विविधकर होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। अब प्यारे बच्चों डी का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है डी। अब डी बी का मान देखो कितना है, बी का मान है यहाँ पे, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है -7, और सी का मान कितना है 3। ध्यान रखेंगे बी कितना है -7, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर -4 गुना में ए का मान 2 है और सी का मान 3 है, तो डी ये 49 हो गए, -4 दूनी 8, 8 या 24, तो डी 49 में से 24 गए तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 25 आ जाएंगे। तो डी का मान आ गया 25। तो चेक कर ले यहाँ पे किसमें, ए में 15, बी में 35, सी में 5 और डी में 25, तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि समीकरण 2x² - 7x = 3 के मूलों का योगफल होगा। क्या निकालना है हमें, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है प्यारे बच्चों, -b/a होता है। अब देखो यहां पे हमारे पास a कितना है 2, इधर लिख लेते हैं, साफ साफ लिख लेते हैं। यहाँ पे a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -7 और c का मान कितना है 3। रख दो इसमें, b का मान देखो -7 है और ये आगे भी माइनस प्लस का 7, और a का मान है 2, तो 7/2, तो मूलों का योगफल आ जाएगा 7/2। 7/2 ए में नहीं है, बी नहीं है, सी 7/2, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे योगफल पूछा, एक में गुणनफल पूछा हुआ है, तो समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होगा। तो द्विघात समीकरण में से पहले ए बी सी लिख लो। ए हमारे पास 3 है, बी का मान हमारे पास -2 है और सी का मान हमारे पास -1। तो ए बी सी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका मूलों का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे कि मूलों का गुणनफल,
क्या होता है प्यारे बच्चों, सी बटे में होता है, सी का मान -1 है, -1, और ए का मान हमारे पास 3 है, तो -1/3। तो चेक कर ले हमारे पास -2/3, 2/3, -1/3 और 1/3, तो -1/3, यहाँ पे -1/3 आया था, यानी कि सी हमारे पास राइट ऑप्शन है। पहले बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में कहा गया कि द्विघात समीकरण के मूल होंगे, तो हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे पहले बच्चों देखो हम समीकरण लिख लेते हैं, x² - 3x - 10 बराबर है 0। तो आप देख ले एक बार जोड़ कितना होना चाहिए और गुणा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जोड़ कितना होना चाहिए हमारे पास -3, और गुणा देखो इसके आगे तो 1 लगा हुआ है, 1 की -10 के साथ करेंगे तो -10, तो जोड़ -3 चाहिए और गुणा 10 चाहिए। गुणा 10 सोच लो, 5 और 2 से, 5 दूनी 10, जोड़ -3 है, तो इसको मैं माइनस का ले लेता हूं। अब देखो जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे लिख देंगे आप, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x और प्लस का 2x -10 बराबर है 0। अब देखो x कॉमन ले लिया, x -5 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 एकम 2 x आ गया और 2 पंजे 10, 5 आ गया। अब x -5 कॉमन ले लिया और ये x + 2 हो गया। तो एक बार तो x -5 0 के बराबर और एक बार x + 2 0 के बराबर। तो यहां से आ गया x बराबर है 5 और यहां से आ गया x बराबर है -2। तो 5 और -2 ये हमारे पास इसके मूल होंगे। तो देखिए 5 और -2 किसमें आएगा, 5 और -2, 5 और -3, 5 और -2। और यहाँ देखो चेक करें, यहाँ पे 5 और -2 है, यहाँ पे देखो -5 और 2 उल्टा भी दिया हुआ, तो हमारे पास है 5 और -2। तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो पहले बच्चों इसका एक और तरीका भी हो सकता है क्वेश्चन को हल करने का। देखो कैसे, आपके पास दे रखा है x² - 3x - 10 बराबर है 0। पहला ऑप्शन ले 5, x बराबर 5, इसमें x की जगह पे 5 रखें, 5 पंजे 25, 5 3 15 और -10 बराबर है 0। तो 25, ये भी माइनस के 25, 25 - 25 बराबर है 0। ये तो बात सही है, 5 तो ठीक हो गया। अब -3 रखो, -3 रखा तो -3 का स्क्वायर है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 9। अब ये -3 x की जगह पे -3 रखेंगे तो -3 की -3 के साथ गुणा 9 हो जाएंगी, माइनस के 10 बराबर है 0। 18 - 10 तो 8 होता है, 8 बराबर है 0। तो ये बात तो गलत होगी, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसकी वजह से नहीं हो सकता, -3 की वजह से। अब दूसरे पे आ जाओ, x बराबर है 5, ये तो हमने चेक कर लिया तो सही है। अब -2 चेक करो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का वर्ग, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 हो गया, और -3 की -2 के साथ करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, और माइनस के 10 बराबर है 0। तो देखो 10 - 10, 10 - 10 बराबर है 0। तो ये भी सही हो गया, यानी कि 5 भी सही हो गया और -2 भी सही हो गया, इसका मतलब बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो एक दूसरा तरीका ये हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये जो तरीका है इस क्वेश्चन के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन मान लो जो मूल है ऐसे आ जाए -2/3 और 4/5 और वो सबसे लास्ट में हो ऑप्शन, तो उस केस में आपके लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखते एक तो आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, और कैलकुलेशन भी पहले ये भी करने पड़ेंगे, ये भी और फिर यहाँ जाके पता चलेगा आपको कि 4th है। और यहाँ कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलने का। यहाँ पे मान लो देखो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है कि आपका वो इसके अंदर ही ना कहीं हो, तो फिर आप दोबारा से चेक करेंगे। तो अगर बटे वाले हो आपके पास, मूल जो बटे वाले हो, फिर तो यही तरीका ठीक रहता है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गए हमारे पास चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। प्यारे बच्चों लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।